अगर आप ज़िंदगी में ऊंची उड़ान भरना चाहते हो तो एक कहानी मिस मत कर देना, क्योंकि यह कहानी आपको आपके पंख खोलने पर मजबूर कर देगा। एक बार किसी ने एक राजा को 2 बाज के बच्चे उपहार में दिए। ये बच्चे बहुत ही अच्छे नस्ल के थे और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। राजा इससे पहले इतनी सुंदर बाज कहीं भी नहीं देखा था। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को रखा था, जो दोनों ही बाज के बच्चों को अच्छे से देखभाल करता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीता और वो दिन आ ही गया जब दोनों ही बाज के बच्चे बड़े हो चुके थे और पहले से ही सुंदर दिख रहे थे। राजा ने बाज की देखभाल करने वाला उस आदमी से कहा कि मैं दोनों ही बाज की उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इशारा करो। तो उस आदमी ने भी कुछ ऐसा किया और इशारा पाते ही दोनों ही बाज उड़ान भरने लगे। एक बाज तो ऊंचे आसमान में उड़ रहा था, जहाँ की दूसरे बाज नीचे एक डाली पे आके बैठ गया, जहाँ से उसने उड़ान शुरू की थी। ये देखकर राजा को थोड़ा हैरान हुआ, तो राजा ने पूछा क्या बात है, जहाँ एक बाज ऊंची उड़ान भर रहा है वही दूसरी बाज उड़ना ही नहीं चाहता, ऐसा क्यों? तब उस सेवक ने कहा, महाराज ऐसा पहले से ही हो रहा था कि यही बाज उड़ना ही नहीं चाहता। थोड़ी देर उड़ने के बाद यही डाली पे आके वो बैठ जाता था। उसका यही समस्या है कि ये उड़ना ही नहीं चाहता। ये सुनकर राजा ने कहा कि तुम पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि जो भी बंदा इस बाज को उड़ा सकेगा उसे मैं बहुत सारा उपहार दूंगा। क्योंकि राजा का सपना था, उनका ख्वाहिश था कि दोनों ही बाज ऊंचे उड़ान भर रहे वैसे देखे, तो उनका सपना था। तो राजा के आदेश पाते ही पूरे राज्य में ऐलान हो चुका है कि जो भी उस बाज को उड़ा पाएगा ऊंचे आसमान में, उसे बहुत सारा उपहार मिलेगा। तो ये सुनकर बहुत विद्वान लोग आए हैं, लेकिन कुछ ना कर पाए। बहुत लोग आगे हार मान के थक हार के लौट गए, क्योंकि उस बाज की स्वभाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया था। सभी कोशिश करते करते थक गए थे। तब अचानक राजा ने देखा कि दोनों ही बाज एक साथ ऊंचे आसमान में उड़ान भर रहे हैं। ये देखकर राजा अचंकित रह गए और ये पता लगाने को कहा कि किसने किया, किसने ये असंभव को संभव करके दिखाया, उसे मेरे राज दरबार में उपस्थित करो। तब पता लगाते लगाते पता चला कि ये एक किसान की काम है। तो उस किसान को बुलाया। किसान ने आके महाराज के सामने, महाराज पूछा कि तुमने कैसे कर दिखाया। बहुत विद्वान लोग आए, बहुत गुणी लोग आए, लेकिन कुछ ना कर पाए, लेकिन तुमने एक कैसे कर दिखाया। तब उस किसान ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्रता के साथ बोला कि महाराज मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ और न ही मेरे अंदर कुछ ज्ञान है। मैं दिन भर अपनी खेती में काम करता हूँ, खेत में काम करता हूँ और अंत में शाम को लौट जाता हूँ घर, यही मेरा काम है। वो ऊंची उड़ान नहीं भर पा रहा है, इसका कारण क्या है? जब मैंने पता लगाया तब मुझे पता चला कि उसका कारण है उस पेड़ की वो डाली। तो मैंने उस डाली को ही काट दिया। मैंने उस डाली को ही काट दिया, जहां वो मजबूरन उड़ने पे मजबूर हो गया, क्योंकि उसका वो बैठने का जगह अब नहीं रहा। तब राजा ने उस किसान की बुद्धि की दाद दी और उसे बहुत सारा उपहार दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि आप अगर ऊंचे उड़ान नहीं भर पा रहे हो, आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कारण आप खुद हो। आप खुद के अंदर झांक कर देखिए, आपके अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होगा जिसकी वजह से आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और उस कमज़ोरी को ढूंढकर ख़त्म करो।